नमो नमः मित्रों। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने तृतीय श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अब उसी कथन के प्रति उत्तर के रूप में अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को उत्तर दिया जाता है इस चौथे श्लोक में, जिसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है। श्लोक पाठ करते हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा बरिसूदना। क्या कहते हैं कि इसमें अर्जुन उत्तर दे रहा है श्री कृष्ण को। क्या कहता है कि हे मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण का ही एक पर्यायवाची नाम है मधुसूदन। उन्हीं को अरिसूदन भी कहते हैं। दोनों इसमें प्रयोग हुए हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। मधुसूदन का मतलब मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले श्री कृष्ण, तो उसको बोला है इन्होंने मधुसूदन। और अरिसूदन किसे कहते हैं कि अरि अर्थात होता है शत्रु, तो शत्रुओं का संहार करने वाला, उसको कहते हैं अरिसूदन। तो श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस को मारा था, इस चक्कर में उनका नाम मधुसूदन हो गया। और शत्रुओं का संहार करने वाले थे, इसलिए उनको अरिसूदन भी कहते थे। तो सबसे पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, अहम अर्थात मैं, अहम अर्थात मैं, संख्य का मतलब युद्ध में, हे मधुसूदन मैं युद्ध में भीष्मम का मतलब कि भीष्म पितामह, जो कौरव और पांडव थे ना, उन कौरव और पांडव के पूर्वज का नाम, एक पूर्वज अर्थात उनके जो दादाजी थे, उनके दादा के पिता का नाम जो था वो भीष्म पितामह था। तो उनके पूर्वज भीष्म पितामह हुए। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में, संख्ये अर्थात युद्ध में, भीष्मम अर्थात पितामह भीष्म, और द्रोणम चा का मतलब द्रोणाचार्य के प्रति, और द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडव के जो गुरु थे, कुलगुरु, उन कुलगुरु का नाम द्रोणाचार्य था। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं संख्ये अर्थात युद्ध में, भीष्मम अर्थात भीष्म पितामह, और द्रोणम च अर्थात द्रोणाचार्य के प्रति, इशु भी अर्थात बाणों के द्वारा, इशु शब्द बाण, इशु अर्थात होता है बाण, और तृतीया का बहुवचन लगा है, अर्थात इशु भी अर्थात बाणों के द्वारा, कथम मतलब किस प्रकार, प्रतियोत्स्यामि अर्थात युद्ध करूंगा। हे मधुसूदन मैं युद्ध, संख्ये अर्थात युद्ध में, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति कैसे बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। और अंत में लिखते हैं अरिसूदन कि हे अरिसूदन, हे शत्रु संहारक भगवान, पूजार्हौ लिख करके वो ये बता रहे हैं कि वे दोनों मेरे लिए कैसे हैं, पूजार्हौ अर्थात कि वे दोनों मेरे लिए पूजा के योग्य है। यहाँ पूजार्हौ में प्रथमा का द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इस कारण से इसका जो कर्ता है हमने वे दोनों के रूप में लिया। और इसमें उन दोनों के रूप में किसको लिया है? एक द्रोणाचार्य और एक भीष्म पितामह। तो दोनों ही द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के लिए अर्जुन कहता है कि वे दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, मैं कैसे इस युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों के द्वारा उनसे युद्ध कर सकता हूँ। इस प्रकार के वचन अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है। व्याकरण देख लेते हैं। इसमें कुछ व्याकरण शब्दों का प्रयोग है। जैसे मधुसूदन शब्द है, तो मधुसूदन शब्द मधु शब्द के, मधु धन सूद शब्द से लुट पित्ते करने पर यह शब्द बनता है। पूजार्हा बरिसूदना है, इसमें संधि का प्रयोग है। कौन सी संधि है? तो पूजार्हौ धन अरिसूदना, यहाँ पर एक संधि का प्रयोग होगा। संधि का नाम आप बताइएगा, विच्छेद मैंने आपको बता दिया है, नीचे कमेंट में आप संधि का नाम बताएं। पूजार्हौ धन अरिसूदना, कौन सी संधि यहाँ पर
होगी। तो ये पूजारहा बरिसूदना शब्द बना है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, बहुत सुंदर छंद। यहाँ पर ये द्वितीय अध्याय का चौथा श्लोक अभी हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अगले श्लोक की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।